एक बार शुरू किया जाए, फिर से देखा जाए। ये हो सकता है ना कि ये वीडियो लास्ट वीडियो हो इस चैप्टर का, ठीक है ना, एरर में का मतलब इस चैप्टर में का। तो देखिए हम लोग कल पढ़ लिए थे, तीन तीन पढ़ लिए थे हम लोग त्रुटि, तीन एरर पढ़ लिए थे। वो क्या क्या था? पहला था कि इसको लिख दे क्या, एक बार हम लिखते हैं, देखिए कि हिंदी में लिख दें, असावधानी के कारण त्रुटि, असावधानी के कारण, एरर ड्यू टू केयरलेसनेस, है ना, एरर ड्यू टू केयरलेसनेस। इसमें हमारी गलती होती है, हम ध्यान नहीं देते हैं उसको पढ़ने में, लिखने में ठीक से, मतलब कभी स्केल को ऐसे उल्टा पकड़ लिए, तो कभी स्केल को किसी और पॉइंट से देख के उसको नाप रहे हैं, कोई भी लंबाई को, है ना। मतलब कुल मिला के वहाँ पे हमारी जो अटेंशन होती है नापने में, जो हमारा फोकस होना चाहिए वो वहाँ पे वो नहीं होता है, इसलिए वो गलती हो जाती है वो। दूसरा था व्यवस्थित, मतलब सिस्टमेटिक एरर, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवस्थित, व्यवस्थित। इसमें क्या था? व्यवस्थित प्रकार की त्रुटि। इसमें क्या था? इसमें ये था ना कि जो भी मशीन था हमारे पास जिससे हम कुछ नाप रहे थे, जैसे हम उसका एग्जांपल दिए थे आपको गेहूं वाला, कि हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वजन नापने की मशीन है, उस पे हम गेहूं रखे, तो गेहूं रखने से पहले उस पे कुछ शो कर रहा था उसके डिस्प्ले पे, मतलब 10 ग्राम चाहे 100 ग्राम चाहे 500 ग्राम ऐसे शो कर दे बिना गेहूं के रखे, तो मतलब वो तो फिर अधिक बोल देगा ना। अगर उस पे हम गेहूं रख दिए तो जो गेहूं का भार है वो प्लस जो उस पे दिखा रहा है वो और बढ़ के आ जाएगा, है ना। तो उसमें उसकी गलती थी, मशीन की गलती थी, जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट था तो वहाँ पे उसकी गलती थी ना। तो वो सब इसमें आता है, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक, इसको व्यवस्थित को सिस्टमेटिक एरर। तीसरा था हमारे पास लीस्ट काउंट की वजह से ना, लीस्ट काउंट क्या बोलते हैं? अल्पतमांक, है ना, अल्पतमांक के कारण त्रुटि। इसमें क्या था? इसमें ये था ना कि हर एक मशीन की, इसमें बताया था कि हर जो मशीन होती है, हर जो हमारे पास जो नापने की जो भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास जिससे हम नापते हैं, स्केल हो चाहे कुछ भी हो, तो उसकी अपनी एक क्षमता होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है कि किस हद तक उसको एक्यूरेट नाप सकता है, किस हद तक उसको शुद्ध नाप सकता है ना। तो उसमें वो आता है, ठीक है ना। तो उसमें हम पढ़े थे कि हम जो वेइंग मशीन लिए थे आपको, जिससे हम गेहूं को उस पे वेइंग मशीन पे रखे थे, है ना। तो उसमें हम दिखाया था ना कि वो जो वहाँ पे शो हो रहा था उसमें बस में चार ही सिग्निफिकेंट नंबर थे उसमें, डिजिट थे, 7 तक अंक, तो मतलब वो चार ही तक उसको ना पा रहा था, वो तो 4 ही अंक तक। मतलब ऐसे ही हर मशीन का अपना अपना होता है, कोई 5 तक ना पाता है, कि कोई 6 तक ना पाता है। फिर भी वो अगर देखिए हर हर कोई भी मशीन ले लीजिए आप, जो वेइंग मशीन होती है चाहे कोई भी मशीन, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कुछ नाप रहे हैं, कुछ उसको तौल रहे हैं, है ना। तो उसकी अपनी अपनी एक 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 क्षमता होती है वो, कि किस हद तक वो उसको नाप सकती है, कितना एक्यूरेट होगा वो, है ना। तो वो भी हम देख लिए थे। इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ना, लीस्ट काउंट, एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट, है ना। आज क्या पढ़ना है अपने को? आज हम देखेंगे ये रैंडम एरर ना, रैंडम, रैंडम एरर में हमारा कोई अधिक हाथ नहीं होता इसमें, ये बस हो जाता है ना। इसमें हमारा हाथ
बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मतलब गलती होती है हमारे में, लेकिन तो तो बहुत हद तक नहीं होती है, कुछ हद तक ही होती है इसमें। तो कुल मिला के इसमें हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसको बोलते हैं हिंदी में यादृच्छिक या दृच्छिक त्रुटि, है ना, त्रुटियां ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटियां लिख दे पूरा। है ना, देखिए इसको देखते हैं ना, इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखिए देखिए इस वाले त्रुटि में ना, इस वाले एरर में हमारा मतलब अधिक हाथ नहीं होता है। इसमें गलती, गलती क्या मतलब, इसमें गलती हो जाती है ना। मतलब आप कितना भी ध्यान से करें इसको, कितना ही फोकस वो करें, तो इसमें कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। बस वही हमको पढ़ना है इसमें कि कोई 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 जो होता है ना, कोई कोई चीज़ हम नापते हैं उसको, कोई कोई एकदम मेजरमेंट लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा उतना हाथ नहीं होता है कि वो एकदम एक्यूरेट निकल के आ जाए, एकदम शुद्ध निकल के आ जाए। ठीक है ना, तो वो मतलब वो चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे, रैंडम एरर में। ठीक है, देखो क्या है वो, एग्जांपल दे रहा है आपको बढ़िया से, वहाँ से देखिएगा। देखिए जैसे ये होता है ना सिंपल पेंडुलम, आप देखे होंगे ऐसे, ये पे लगा हुआ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये धागा होता है ना, ये हमारा बॉब होता है ना। सिंपल पेंडुलम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सरल दोलन, सरल दोलक, दोलन। देखो ये हमारा बॉब है, ये स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ से छोड़ते हैं हम, तो यहाँ तक जाएगा ये, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। देखो तो अगर यहाँ से हम छोड़े ना, यहाँ पे गया फिर यहाँ पे आया, तो एक बार जाने में और आने में इतना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। एक बार यहाँ से गया फिर यहीं पे आ गया, तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जो समय आपको लगा यहाँ से इसको जाने में और फिर यहाँ तक आने में, बोलते हैं टाइम पीरियड। हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आवर्तकाल ना। देखो देखो हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक है, कोई हमारे पास कोई एक स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच बोले तो हिंदी में अ, विराम घड़ी, है ना, विराम घड़ी बोलते हैं स्टॉप वॉच को। तो हमारे पास वो घड़ी है, तो देखो हम घड़ी लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम घड़ी लिए हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ से छोड़े हम, यहाँ से जैसे छोड़े हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये बॉब गया, फिर यहाँ पे जैसे आया ना, तो हमको यहाँ पे इस घड़ी को दबाना है, ठीक है, चेक कराना है कि टाइम कितना लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। हमारे पास कोई एक स्टॉप वॉच है जो टाइम को वो नापेगा, वो उसको मेजर करेगा, कितना समय लगा इसको यहाँ से जाने में और फिर वापस यहाँ पे आने में। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम देख लिए, इसको छोड़े हम, जैसे छोड़े फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे आया ना, तो हम फिर इसको बंद कर दिए, फिर हम टाइम देख लिए, ठीक है, तो इसको हम एक बार कर लिए, फिर फिर इसको हम दूसरी बार किए, ठीक है, फिर इसको हम छोड़े, फिर किए, फिर इसको टाइम देख लिए, फिर किए, फिर किए, है ना, फिर टाइम देख लिए। तो ऐसे क्या होता है ना कि देखिए हर बार ना आपको जो टाइम मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक्यूरेट होके जैसे आया वैसे आप दबा देंगे, फिर टाइम देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि क्योंकि बॉब को यहाँ पे पहुंचने में और आपका जो जो बटन है उसको दबाने में, और कितना वो एकदम शुद्ध हो पाता है, वो आपके ऊपर है। हाँ, वो टाइम के ऊपर है वो, कि कैसे हो पाता है। वैसे उतना शुद्ध हो नहीं पाता है वो, क्योंकि बॉब बॉब यहाँ पे पहुंच गया, और फिर उसी टाइम पे आपको ये दबाना ही है, ठीक है ना। ये टाइम को देखने के लिए, तो उतना वो एक्यूरेट हो नहीं पाता है। तो इसीलिए ना हर बार जब करते हैं इसको, जब टाइम देखते हैं उसका, टाइम पीरियड का, बॉब का, तो हमको अलग अलग टाइम मिलता है। कभी हमको टाइम मिलेगा ऐसे
अ ऐसे मिल जाएगा, मतलब देखो 2 पॉइंट ऐसे 3 सेकंड ऐसे मिलता है कभी-कभी। मतलब अगर छोटा है तो, मतलब दूरी छोटी है तो ये तो बहुत कम टाइम है, टाइम पीरियड का। कभी हमको ऐसे मिल जाएगा। ये बस खाली आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा है, ठीक है ना? ये कोई डेटा नहीं है, बस एग्ज़ाम्पल दे रहा है। फिर कभी आपको ऐसे मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 2.4 सेकंड, कभी मिल जाएगा वो 2.35 सेकंड, आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना? तो मतलब वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर बार सेम ही टाइम मिल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार उसको देखिएगा घर पे, अगर ट्राई करिएगा कि ये कोई कोई पेंडुलम लगा के फिर उसका जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको नापिएगा, है ना? हाथ में घड़ी लेके, तो वहाँ वहाँ से आप देखेंगे कि जो हमको समय मिल रहा है ना हर बार, वो अलग-अलग मिलता है। हर बार आपको सेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो गलती हो जाती है, वो गलती वो अपने हाथ में होती भी नहीं है। इसीलिए बोले थे पहले ही कि यहाँ पे जो गलती होती है वो उतना अपने हाथ में नहीं होती है, वो बस हो जाती है हमसे, है ना? वो हमारे हाथ में नहीं है वो, ठीक है ना? तो देखो, एक और दिखाएँगे आपको एग्ज़ाम्पल हम, थोड़ा बड़ा कर ले क्या? ठीक है, ठीक है। अगर थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा ये ना, क्या कहते हैं, ये जो जो स्ट्रिंग होता है ये, तो जो टाइम पीरियड निकल के आता है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम यहाँ बनाते हैं थोड़ा बड़ा। ये तो थोड़ा फिर कम टाइम में है ना, ऐसे ले लो, ठीक है? थोड़ा बड़ा ले लिए हम स्ट्रिंग, कि जो आवर्तकाल आएगा, जो टाइम पीरियड आएगा, थोड़ा थोड़ा अधिक आएगा वो, ठीक है ना? कैसे? वो यहाँ से छोड़े हम पहली बार, ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर हमको टाइम देखना था अपने स्टॉपवॉच में, विराम घड़ी में, है ना? तो पहली बार टाइम देखे हम, T1 टाइम जो था हमको आया वो 10 सेकेंड, 10.2 सेकेंड। फिर T2 में देखे, फिर सेकेंड टाइम देखे हम, तो हमको मिल रहा है वो 10.35 ऐसे मिल रहा है हमको। फिर T3 में देखे तो 10.41 मिल रहा है हमको, ठीक है? ऐसे ऐसे मिलता है वो, मतलब ऐसे ऐसे वो हमको हर बार अलग अलग मिलता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? अब देखिए, इसको जो ठीक करने का तरीका है कि ठीक कैसे किया है, जब बार बार ऐसी गलती हो जा रही है, और जो जो उसका एक्चुअल मान है, जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, जो उसका वास्तविक मान होगा, कुछ ना कुछ होगा ही ना, उसका कुछ ना कुछ वास्तविक मान होगा यहाँ छोड़ने पे, यहाँ पे आने में। तो उसको निकालने के लिए हम थोड़ा उसका मैथ का यूज करते हैं, गणित का हेल्प लेते हैं हम लोग। उसमें क्या करते हैं हम, देखो, जितनी बार हम उसका वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे T4 निकालिए तो कुछ यहाँ पे मिल गया, T5 निकालिए तो यहाँ पे कुछ मिल गया, T6 निकालिए तो यहाँ पे कुछ मिल गया। हम क्या करते हैं ना कि सबका वैल्यू लेके उसका हम औसत कर देते हैं, औसत, है ना? जैसे T1 का निकालिए जो वैल्यू है, फिर T2 का निकालिए जो वैल्यू है, फिर T3 का निकालिए, T4 का निकालिए, ऐसा ऐसे करते करते, है ना? T5 का निकालिए, उसका फिर औसत ले लेते हैं हम लोग, है ना? इसको बोलते हैं टी एवरेज। 1 2 3 4 5, तो 5 जो हमको मिलता है ना औसत, हम लोग उसको रख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा जो ये मतलब ये शुद्ध हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और हमको शुद्ध मिल जाए, जो यहाँ पे टाइम पीरियड है एक्चुअल का, जो ये निकल के आया है एवरेज, एवरेज ना, औसत, एवरेज टाइम पीरियड, ये ये कुछ हद तक मतलब ठीक ठाक है, सही है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा ये और शुद्ध हो जाए और एक्यूरेट हो जाए। तो फिर हम थोड़ा और मैथ का हेल्प लेते हैं। इसके लिए हम एक निकालते हैं फॉर्मूला। क्या होता है? वो होता है ये सिग्मा, है ना? ये देखिए सिग्मा क्या है बताएंगे अभी। सिग्मा बराबर रूट में 1/n, है ना? फिर ये समेशन ऐसे
फिर ये करते हैं, फिर टी कितनी बार लिए थे हम, आई माइनस टी कई एवरेज का स्क्वायर, है ना, टी आई। फॉर्मूला हम लिख दिए, लेकिन इसको हम समझना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए एकदम आसान है, कुछ है थोड़ी इसमें, एकदम आसान है ये। कैसे इसको एकदम कम कर दिया जाए, जो इसमें गलती आ रही है ना, कितनी गलती आ रही है, मतलब उसका एक्यूरेट मान लगभग, मतलब एक्यूरेट तक कैसे उसको पहुंच सकते हैं हम लोग वहां तक, वो देखा जाएगा अभी। ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या बता रहा है, इसको देखते हैं एक बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है ना, देखो देखो दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल, आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम एक बार उसका टाइम पीरियड निकाले ना, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम में, तो उसका जो हमको टाइम पीरियड मिला पहली बार में, वो हमको मिला मतलब थोड़ा बड़ा वो दूरी हम लिए हैं ना, थोड़ा स्ट्रिंग को हम बड़ा कर दिए हैं और थोड़ा लंबे दूर तक उसको हम खींच के ले जा रहे हैं उसके मेन पॉइंट से, फिर उसको छोड़ रहे हैं हम, है ना, मतलब दूरी थोड़ी ये लंबी हो जा रही है, यहाँ तक हम उसको लेकर आ रहे हैं, फिर यहाँ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, तो थोड़ा लंबा स्ट्रिंग ले लिए हम, ताकि जो उसका टाइम निकल गया, टाइम पीरियड आवर से कल थोड़ा बड़ा निकल गया है। तो देखिए हम ऐसे ले रहे हैं 25.4 सेकेंड, फिर हम सेकेंड टाइम उसको नापे हम सेम चीज को, फिर निकल के आ रहा है वो 25.2 सेकेंड। थर्ड टाइम नापे उसको हम, तो निकल के आ रहा है वो 25.6। फोर्थ टाइम में निकल के आ रहा है 25.1 सेकेंड। हाँ ना, देखो हम उसको 10 बार निकाल लिए, तो पहली बार में ये आया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना। अब देखो इसको हम निकालना, एवरेज निकालना है इसका, जो निकल के आएगा टाइम पीरियड का, वैसे निकल के आएगा ये, ऐसे निकाल लो, सबका एवरेज निकाल लो, कितना आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा आपका, ये इसको हम फोन से कर ले रहे हैं, ठीक है ना, अब फोन से करके आपको हम दिखा दे रहे हैं कितना आएगा ये। तो ये हमारा आ रहा है 25.37, है ना, सेकेंड। अगर उसको हम देखो इसमें सार्थक अंक तीन तीन अंक देखा ना, एक ये देखो, ये और ये, तो इसमें भी सार्थक अंक 3 अंक तक ही होने चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम राउंडिंग कर देंगे और इसको हमको हटाना है, 7 को हटाना है, 7 ये 5 से, 7 5 से बड़ा है ना, तो इसको हटाना है हमको, 3 में हम एक और ऐड कर देंगे। देखो तो ऐसा हो जाएगा ये, ऐसे, है ना, सेकंड, ये हमको मिलेगा एवरेज टाइम पीरियड। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा और हम एक्यूरेट निकालें और शुद्ध निकालें भाई, जो हमको जो वैल्यू मिले, हमको जो एक वैल्यू मिले, तो वो हमको और शुद्ध मिले, साफ सुथरा मिले। अब हम निकालेंगे अपने फार्मूला की हेल्प से। ये होता है, ये 1/n था ना, n, ये होता है समेशन i, ये टी आई टी सिग्मा। यहाँ पे n क्या है, n नंबर है कि यहाँ पे मतलब कितनी बार हम लोग किए, जो जो हम लोग उसको बार बार कर रहे थे ना, तो उसको हम 10 बार किए हैं, है ना, तो यहाँ पे n की जगह हम 10 रख देंगे।
ये समेशन, ये साइन होता है और ऐड करने का, इसको बोलते हैं समेशन, ऐड करने का। ये होता है आई ना, आई लिखें, क्या लिखें, इसका मतलब है कि कितनी बार हो रहा है वो। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे जो नंबर होता है उसको यहाँ पे आई लिखे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आ रहा है ना। देखो एक चार्ट बना लें, क्या चार्ट बनाते हैं हम, फिर वहां से आपको समझ में आएगा। इसको ऐसे मान लेंगे हम, ये हमारा नंबर था, ये हमारा नंबर था, और इसको एक बार यहाँ पे कर, फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये टी आई माइनस टी एवरेज, क्या एक निकालते हैं हम, इसको देते हैं हम, इसको देते हैं हम आई, ये आई वाला कॉलम है, ये इसको बोलते हैं टी आई, है ना, ये वाला कॉलम। हाँ, टी एवरेज हमको मिल गया यहाँ पे, ये इसका टी एवरेज है ना? हमको ये निकालना है ना, टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर निकालना है। देखो तो टी आई ये है ना, ये 25.4 पहले वाले का देखो, ये ना, वो टी आई हम लिखे हैं पे, टी आई का पहला जो मान है, पहला वाला वो है 25.4, माइनस करना है हमको टी टी एवरेज का, ये टी एवरेज है, टी एवरेज का वैल्यू कितना है, इतना है ना, माइनस कर दो 25.4, निकल के जीरो आ रहा है ना, जीरो आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू मिल रहा है किसका, टी आई माइनस टी एवरेज का। ठीक है, वैसे करेंगे आप तो आपको मिलेगा उसका, निकाल के बता दे रहा हूँ आपको, इसका मिलेगा 0.2, थर्ड वाले का मिलेगा 0 माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, 0.2 माइनस 0.3, है ना। देखो हमको ये मिल गया, टी आई माइनस टी एवरेज, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना। अब हमको निकालना है ये टी माइनस टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर निकालना है ना हमको। तो ये हमको मिल गया पहले वाले का, इसका स्क्वायर कर देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, वही हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे 0.2 का, तो कितना आ जाएगा, 0.04। वैसे ही करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे हम 0.04, इसका स्क्वायर कर देंगे हम 0.09, इसका करेंगे 0.01, इसका करेंगे 0.04, इसका करेंगे 0.01, इसका करेंगे 0.00, इसका करेंगे 0.01, इसका करेंगे 0.09। ठीक है ना, हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, ये हमको मिल गया टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला में ये था, हमको दिया था ये, हमको ये सिग्मा निकालना था, सिग्मा क्या है आपको हम अभी बताएंगे। ठीक है, पहले इसको वैल्यू निकालते हैं हम कि क्या है वो निकल के आ गया
ठीक है। अब देखिए, ये देखिए फार्मूला देखिए हमारा, देखिए फार्मूला में हमको पहले ये निकाल लेते हैं ना। देखिए सिर्फ आप सिर्फ देखते रहिए, ठीक है, आपको अभी हम बता देंगे क्या किए हम। एकदम आसान है, कुछ है नहीं इसमें, एकदम आसान है। देखो, हाँ तो इसका ये हमको निकल गया, और हमको ये निकालना था ये। तो इसका समेशन करते हैं हम। जितना जितना ही हमको वैल्यू मिला है, ये इतना वैल्यू मिला है ना, सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ देंगे ना तो हमको ये मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक हमको मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमारा काम हो गया। ठीक है, सबको जोड़ते हैं हम, तो सबको जोड़ के हमको मिलता है, उसको हम फोन से कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा, इतना मिलेगा 0.33, है ना, सेकंड मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसको इसमें रखो, बराबर था ना, ये रूट में 1/n। n तो नंबर है कि मतलब कितनी बार वो उसको हम ट्राई किए नापने के लिए आवर्तकाल। ठीक है, तो 10 है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। टेन, एन क्या है, एन तो नंबर है ना कि कितनी बार उसको हम किए, ट्राई किए उसको नापने के लिए फिर से। ये है समेशन आई था। तो मतलब कि जो जो भी हमको मिला है, जो भी हम निकाले टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर। तो तो जितना बार हम निकाले हैं, तो जितना हमको मिला है हर बारी, तो सबको जोड़ देंगे हम। अगर 10 बारी निकाले हैं तो दो दसों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है ना। तो वो हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है ना, 0.33, है ना, इतना आ गया। इसको करते हैं अब, तो ये कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर था ना ये, 3 ठीक है ना। अब देखो इसका रूट में ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको ऊपर ले जाओ, तो 0.033, है ना। ये सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर ना, सेकंड स्क्वायर मिलेगा हमको, सेकंड स्क्वायर है ये, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है, ये रूट हटाओ तो आ जाएगा ये 0.18 सेकेंड। इसको राउंडिंग कर दो तो हमको मिल जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है ना। अब देखो हम क्या निकाले हैं, कब से क्या कर रहे हैं, इतना पेज भर दिए हम, ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में ना आया हो। देखो मैं दिखाता हूँ फिर से। देखो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था, है ना, सरल दोलक था, है ना। तो उसका उसका हम टाइम पीरियड नाप रहे थे, तो एक बार नापे तो हमको इतना मिला, हमको मतलब वो इतने टाइम में वो अपना एक आवर्त काल वो पूरा कर रहा था, एक टाइम पीरियड वो पूरा किया। जब सेकंड टाइम नापे हम तो इतने में किया, जब फिर तीसरी बार नापे तो इतने में किया। ऐसे करते करते हमको 10 बार नापे, तुमको इतना मिला। ठीक है ना, हर बार हमको मिल रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है ना, है ना। तो हम फिर उसका हम एवरेज निकाल लिए, उसका औसत निकाल लिए, टी एवरेज। तो टी ऐसे निकलता है, टी एवरेज। इसको सबको ऐड करना पड़ता है ना, सबको ऐड करके फिर अपॉन करते हैं कि कितने बार हम उसको किए हैं, तो अपॉन 10 कर देंगे यहाँ पे, है ना। इसको देखो, इसको ऐड करेंगे इससे, फिर ऐड करेंगे, सबको ऐड करके फिर अपॉन 10 करते हैं। तो फिर वो करने से हमको ये मिला, ये नंबर मिला हमको। फिर यहाँ से उसको हम राउंडिंग कर दिए इस अंक तक, यहाँ तक क्यों किए, क्योंकि इसमें भी हमको 3 सार्थक अंक थे, है ना। इसमें 3 है ना सार्थक अंक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें। तो यहाँ हम चाहते थे कि एवरेज में भी हमको 3 ही मिले। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे 4 था तो इसको हम राउंडिंग कर दिए तो हम 3 मिल गया हमको, तो हम ये ले लिए। ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है हमारा एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो हम चाहते थे कि और थोड़ा वो एक्यूरेट निकल के आए, जो 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 उसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो थोड़ा और एक्यूरेट निकल के आए हमारे मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो हम थोड़ा और आगे गए, देखो फिर हम इस फॉर्मूला का हेल्प लिए, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का, ये इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा बराबर रूट में 1/n, तो इसको बोलते हैं समेशन, समेशन। फिर ये अपॉन ब्रैकेट में टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर, ठीक है ना। और टी है, देखो आई हम इसको बोल रहे थे, आई कि मतलब कितने बार हो रहा था ये, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। ये आई था ये, और टी आई ये है, उसका वैल्यू है ये, हर बार आई का ये वैल्यू है ये ना। कभी आई 1 हुआ तो टी आई का वैल्यू ये हो गया, कभी आई 2 हुआ तो टी आई का वैल्यू ये हो गया, कभी आई 3 हुआ तो टी आई का वैल्यू ये हो गया, आई 4 हुआ तो टी आई का वैल्यू ये हो गया, आई 5 हुआ तो टी आई का वैल्यू ये हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो हमको ये निकालना था, टी आई माइनस टी एवरेज का हमको स्क्वायर करना था, ठीक है ना। तो हमको टी आई मिल रहा था, टी आई तो हमको मिला ही था ना। हर हर टी आई मतलब कि हर हर एक बार का, जो जो उसका एवरेज है, तो उससे हमको माइनस करना था, है ना। तो जो 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 टी आई था, जो जो टी वन था, उससे माइनस किया हम टी एवरेज से, तुमको 0 मिला। फिर माइनस किए, तुमको ये मिला, फिर ये मिला, ये मिला, है ना। ऐसे ऐसे मिल मिल के हमको जो नंबर मिला है, ये पूरा हमको मिल गया। तो जो नंबर मिला हमको, ये मिला है टी आई माइनस टी एवरेज। टी आई क्या है, टी आई है यहाँ पे, टी आई का वैल्यू कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी 7, कभी 8, कभी 10, ऐसे। मतलब कि हर बारी का वो दिखा रहा है कि हर बारी जब हम उसका उसको जो उसका जब हम टाइम पीरियड देख रहे हैं, सेकंड टाइम का कितना था, वो थर्ड टाइम में कितना बार वो टाइम लिया, फिर फोर्थ टाइम में कितना वो समय लिया, ऐसे करके, है ना। तो ये वैल्यू आया हमको, फिर इसको हमको स्क्वायर करना था, तो इसका स्क्वायर ये, फिर इसका स्क्वायर ये, फिर इसका स्क्वायर ये करते करके 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 ये मिल गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आओ, जो हमारे फार्मूला में था ना, फार्मूला में ये था कि 1/n, फिर ये समेशन आई, फिर रूट में हमको हमको ये निकालना था, है ना। तो ये निकालने के लिए इसको बोलते हैं ऐड का होता है, ये इसको ऐड करना होता है, जहाँ पे लग जाना मतलब कि ऐड करना है हमको, है ना, ऐड करना है। तो जो भी हमको मिला है ये टी आई माइनस टी एवरेज का स्क्वायर, सबको हमको ऐड करना था, ये सबको ऐड कर दोगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब वही इसमें पूछ रहा था ये, वही इसमें करने के लिए बोल रहा था कि सबको ऐड करिए, ये सबको ऐड करिए आप, है ना। सबको ऐड किए तो हमको इतना मिल गया, है ना। यहाँ तक इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये n था, नंबर था, यहाँ पे हम दिखाएं आपको, रूट में 1/10, फिर जो ये हमको मिला है ये 0.33, है ना। इसको ऊपर ले गए तो ये 0.033 हो गया सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब सेकंड स्क्वायर में है, क्योंकि इनका स्क्वायर हुआ है ना भाई, इन सबका स्क्वायर हुआ है, ये सेकंड में है, स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जो मात्रक है, ठीक है ना। फिर ये देखो, फिर यहाँ पे किए हम, फिर इसको रूट हटा हटा दिए तो हमको ये मिल गया, 0.18 मिल गया सेकंड। फिर इसको हम राउंडिंग कर दिए इस अंक तक, तो 8 बड़ा है ना 5 से, तो इसको हमको हटाना है, 8 को हटाना है। फिर एक में हम एक और जोड़ देंगे तो 0.2 सेकंड आ गया, है ना। अब देखो हमको सिग्मा, इसका वैल्यू मिल गया हमको, सिग्मा का वैल्यू हमको मिल गया 0.2 सेकंड, ठीक है ना। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको सिंपल भाषा में बता दी हम। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखिए ना, शुरू से, है ना, क्योंकि आपको वहाँ से फिर समझ में आ जाएगा बढ़िया से।
एकदम सिंपल है, इसमें कुछ है थोड़ी यार, एकदम आसान भाषा में आपको बताएं हम हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं। अब जो हम ऐसा सोच रहे हैं ना, जो हम मान रहे हैं कि ठीक है, जो वैल्यू निकल के आएगा वो वास्तविक मान के एकदम करीब होगा, वो एकदम उसके पास में होगा। वो ऐसा होगा कि देखो, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो वास्तविक मान को जो हम निकालना चाह रहे थे कभी से, जो हम बारी बारी से कर रहे थे ना, जा रहे थे कि हमको एक वैल्यू मिल जाए, कोई हमको एक वैल्यू मिल जाए टाइम पीरियड का, तो वो निकल के आ रही है टी एवरेज ले लो। टी एवरेज क्या था, ये था ना, ये 25.4, 25.4 प्लस माइनस जो ये था ना 0.2, ये निकल जाएगा। मतलब कि 25.4 से प्लस 0.2 आगे या फिर 0.2 नीचे, इसी के बीच में वो लाई करेगा। जो हमारा जो टाइम पीरियड होगा एक्चुअल का, जो कभी से हम निकालना चाह रहे थे कि कोई हमको एक वैल्यू मिल जाए जो एक्यूरेट हो, एक्यूरेट मतलब कि सबसे करीब हो एक्यूरेट के, तो हमको ये मिल रहा है। टी मतलब कि 25.4 के, या फिर प्लस 2.2 हो, 0.2 हो, या फिर माइनस 0.2 हो, इसी के मतलब उसी के गैप में रहे वो, है ना। ये था, समझ में आ गया भाई। चलो, आ गया ना यार। हम्म। और इसी में एक और थोड़ा सा हम ऐड कर दें, अगर आप चाहे तो। देखो ये ऐसा, अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा करेक्ट आ जाए तो हमको और करेक्ट मिल जाए। देखो यहाँ तक भी ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कुछ खराब आ रहा है, लेकिन चाहते हैं कि थोड़ा हमको और करेक्ट मिल जाए। तो जो भी हमको वैल्यू मिला है ना, जो भी हमको वैल्यू मिला है सिग्मा में ना, सिग्मा में ये सिग्मा निकल गया है, सिग्मा, सिग्मा में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.96 से, इंटू सिग्मा, फिर यहाँ पे आप कर दीजिए प्लस माइनस, तो ये सब सेम रहेगा, है ना। मतलब कैसे, टू 25.4 प्लस माइनस 1.96 इंटू कर दीजिए सिग्मा में, जो सिग्मा निकल के आया आपका इतना, इंटू 0.2। तो उसको ऐसे मतलब बोलते हैं ना फिजिक्स में कि अगर ऐसे कर देंगे आप, इसको इंटू कर देंगे इससे सिग्मा से, तो ये लगभग एक्यूरेट होता है 95%, आप एक्यूरेट हैं। और आप इसमें और ऐड कर दीजिए 24 पॉइंट प्लस वन करिए आप, 3 कर दीजिए, 3 इंटू सिग्मा कर दीजिए, 3 सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू ये है ना 0.2। तो ये मानते हैं कि ये करने से आप लगभग 99 पॉइंट एक्यूरेट हैं, है ना। समझ में आ रहा है। देखो पहले हम एवरेज निकालें, हमको लगा कि एवरेज भी सही है ना, ये भी बेस्ट तरीका है ना। सब पे एवरेज निकाल लिया, हमको लगा कि ठीक है ये नंबर मतलब सबसे एक्यूरेट है, लेकिन हम थोड़ा और मैथ का हेल्प लिए, तो हम सिग्मा का वैल्यू निकाले, सिग्मा का वैल्यू निकाल के फिर हम ऐसे निकाले कि जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो उसको हम ऐसे लिख देंगे, एवरेज का प्लस माइनस 0.2, जो सिग्मा निकल के आया है उसमें जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, तो उसी के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक था, ये उससे बेहतर हो गया पहले वाले से। अब उसे इससे भी बेहतर ये आ रहा है, सिग्मा में 1.96 इंटू कर देंगे तो ये 95% एक्यूरेट होगा। अब इससे भी बेहतर हमको ये मिल गया, ये वाला मिल गया, है ना, कि सिग्मा में आप 3 से इंटू कर देंगे तो आपको 99% मिल जाएगा एक्यूरेट। जो भी आपका मान होगा टाइम पीरियड का, वो 99% आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, एक्यूरेट, है ना। इतना समझ में आ रहा ना यार। अधिक अधिक बड़ा वीडियो हो गया ना। चलो, देखो अगर समझ में नहीं आया हो ना, तो फिर एक बार इसको फिर से देखना, है ना।
बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब आपको बेसिक हम समझा दिए हैं। एक क्वेश्चन में दे दिया आपको बढ़िया से हम, एग्जाम्पल भी समझा दिए। इसको आप फिर से देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है ना? चलो, पहले ये था, पहले ये निकाले हम एवरेज, फिर हम ये निकाले, फिर हम ये निकाले, फिर ये निकाले। सबसे बेस्ट ये था ना, सबसे एक्यूरेट इससे आ रहा था। ठीक है, चलो चलो ठीक है फिर।